महाभारत एक ऐसा युद्ध जो 18 दिनों तक चला, जिसने लाखों लोगों की जान ली और भारत का भाग्य बदल दिया। हम अर्जुन के गांडीव और कर्ण की वासवी शक्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा योद्धा भी था जो इस पूरे युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, बिना पांडवों या कौरवों के पसीना बहाए। आज हम गहराई से जानेंगे बर्बरीक के रहस्य को, भीम के उस पौत्र की कहानी जिसके पास 3 अजय बाण थे, और एक ऐसा वचन जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को भी दुविधा में डाल दिया था। बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता भी थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 विशेष बाण और एक ऐसा धनुष दिया था जो उन्हें तीनों लोकों में अजय बना देता था। इन 3 बाणों की शक्ति: पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें वे बचाना चाहते थे। तीसरा बाण अंत में उन सभी को एक पल में नष्ट कर देता था जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया था। कल्पना कीजिए, हजारों सैनिकों की कोई जरूरत नहीं, बस धनुष की 3 टंकार और पूरा युद्ध क्षेत्र साफ। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए निकलने से पहले बर्बरीक की माता ने उनसे एक बात पूछी, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने अपने सिद्धांतों पर चलते हुए एक बहुत बड़ा वचन दिया, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। यही वह मोड़ है जहां रहस्य एक पहेली बन जाता है। युद्ध की शुरुआत में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7। पांडव कमजोर पक्ष थे, इसलिए बर्बरीक पांडवों की मदद करने के लिए निकले। लेकिन कृष्ण, जो परम रणनीतिकार थे, उन्होंने इसमें एक बड़ा खतरा देखा। यदि बर्बरीक पांडवों के साथ जुड़ते तो कौरव हारने लगते, और जैसे ही कौरव हारने की स्थिति में आते, बर्बरीक का वचन उन्हें पक्ष बदलने और कौरवों की ओर से लड़ने पर मजबूर कर देता। यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक कि बर्बरीक को छोड़कर दुनिया में कोई जीवित न बचता। सृष्टि की रक्षा के लिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के कौशल को चुनौती दी, क्या तुम केवल एक बाण से इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को छेद सकते हो? बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की और पहला बाण छोड़ा। उसने पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया, लेकिन कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। वह बाण कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगा। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह बाण उस पत्ते तक पहुंचने के लिए आपके पैर को छेद देगा। कृष्ण अब पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। यह बालक ब्रह्मांड के संतुलन के लिए बहुत खतरनाक था। उन्होंने बर्बरीक से दक्षिणा मांगी। बर्बरीक सहमत हो गए। कृष्ण ने मांगा उनका शीश। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। बर्बरीक अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी।
वे पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को युद्ध क्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर रख दिया। 18 दिनों तक उस शीश ने सब कुछ देखा। युद्ध के बाद पांडवों के बीच इस बात पर बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है। वे सच जानने के लिए बर्बरीक के शीश के पास गए। बर्बरीक हंसे और बोले, मुझे कोई योद्धा दिखाई नहीं दिया। मैंने केवल एक ही चीज देखी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो पूरे मैदान में घूम रहा था, और देवी महाकाली जो अधर्मियों के अहंकार का पान कर रही थी। कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया। कलयुग में बर्बरीक की पूजा स्वयं कृष्ण के नाम से की जाएगी। आज हम उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में जानते हैं। बर्बरीक का रहस्य हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि सही पक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिए गए बलिदान में होती है। आपको क्या लगता है, अगर बर्बरीक युद्ध लड़ते तो क्या आज की दुनिया अलग होती? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।